डॉक्टर मोहित आनंद हूँ। मैं आर्टेमिस में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूँ। इस बार 11 अप्रैल को पार्किंसंस डे मनाया जा रहा है। पार्किंसन एक तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है जो 60 से ऊपर के वर्ष के लोगों में ज़्यादातर होती है। इसमें बैठे बैठे हाथ हिलना, धीमापन आ जाना, शरीर में अकड़ाहट आना और गिरने जैसा होना होता है। इसका कारण होता है कि दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है जो सारे हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसकी कमी की वजह से पार्किंसंस की बीमारी होती है। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छे दवाई से होने वाले इलाज उपलब्ध हैं और लेटर स्टेज में जब बीमारी दवाइयों पे कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है तो उस टाइम पे बहुत अच्छी सर्जरी भी उपलब्ध है जो पूरे इंडिया में बहुत कम सेंटर्स में उपलब्ध है। अब बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि इस बीमारी में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसका कैसे इलाज होना चाहिए, कैसे इसकी सर्जरी होनी चाहिए। और जिनको बीमारी होती है उनको भी नहीं पता होता कि उनकी बीमारी में क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। तो इसी चीज़ की वजह से हमने अपना एक नया पार्किंसन के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है crestpark.in। इसमें पार्किंसन से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, सारे पेशेंट्स की उनकी जर्नीज, उनकी स्टोरी उपलब्ध है और एक पार्किंसन फोरम भी इसमें आने की गुंजाइश है जिसमें पार्किंसन के मरीज एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे से अपने सिम्टम के बारे में जानकारी ले पाएंगे, अपनी ट्रीटमेंट्स के बारे में एक दूसरे से मिल बांट के स्टोरी शेयर कर पाएंगे और हमसे भी बात कर पाएंगे कि जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको किस तरह से इलाज करना चाहिए, उसको कैसे फेस करना चाहिए। पैरालाइज नहीं होता इसमें, यूजुअली शरीर के एक तरफ से शुरू होता है। सारे सिम्टम जैसे हमने बताया कि कंपन शुरू होता है, धीमापन होता है, अकड़ाहट होती है, बट ये बाद में दूसरी तरफ पे भी फैलता है। तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी को ही ये चीज इफेक्ट करती है, बस एक तरफ से शुरू होती है। और कारण जैसे कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई थोड़ा टकला हो जाता है, तो इसके लिए भी तो आप कारण नहीं पूछते। इसी तरह की पार्किंसन का भी कोई कारण नहीं है, ये बस किसी एक पेशेंट के शरीर का पार्ट है। कुछ लोगों में डोपामीन जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है, उनमें पार्किंसन की बीमारी होती है। अब किसी भी पेशेंट के अगर बाल झड़ते हैं तो आप ये तो नहीं कहते ना कि क्यों हो रहा है भाई तुम्हें। पार्किंसन भी ऐसी एक चीज है जिसमें बस डोपामीन जल्दी जल्दी खत्म होता है और उसको इजीली कंट्रोल किया जाता है। उपलक्ष्य में आज आर्टेमिस हॉस्पिटल में हमने इस प्रोग्राम और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस वर्ष का थीम है यूनाइट फॉर पार्किंसंस। इसके दौरान हम बहुत एक्टिविटीज करते हैं, पेशेंट्स को फ्री देखना, उनके इलाज को फ्री करना, इसके अलावा उनको इस बीमारी के संबंध में पूरी जानकारी देना, डाइट एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बताना, इसके अलावा सर्जरी का क्या रोल है वो समझाना, सर्जरी के फायदे क्या हैं ये बताना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हम क्या है पार्किंसन एक ऐसा रोग है जिसमें मस्तिष्क में डोपामीन नाम का केमिकल सब्सटेंस बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक साइड का हाथ ऐसे हिलता है जैसे कि कोई माला जप रहा हो या कोई ढोलक बजा रहा हो। बॉडी का एक साइड स्टिफ या अकड़ जाता है, काम करने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है और मरीज की आवाज सॉफ्ट हो जाती है और राइटिंग छोटी हो जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण है। इस साल एक और नई चीज जो हम कर रहे हैं वो है कि हम इस बार पार्किंसन के लिए crestpark.in नाम का एक वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम एक QR कोड के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं और पार्किंसन रोग के मुख्य लक्षण, उसके इलाज, ऑपरेशन और बाकी सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पार्किंसंस के लिए जो लक्षण होते हैं सारे, उसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन डाइट और रिहैबिलिटेशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक पार्किंसंस के पेशेंट को जानना चाहिए। जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो डाइट होती है वो आपकी फाइबर रिच रहे, यानी कि जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, वो ज़्यादा अच्छी रहती है।
सिमिलरली पार्किंसंस की जो एक दवाई होती है लीवोडोपा, जो हम देते हैं मरीजों को खाने के लिए, उसका प्रोटीन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है, तो इसीलिए इस दवाई को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा के साथ भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स होते हैं, वो भी पार्किंसंस के पेशेंट्स को लेना चाहिए। जब हम रिहैबिलिटेशन यानी कि एक्सरसाइज, पार्किंसंस के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहती है, तो इसके अलावा जो मल्टीविटामिन्स होते हैं इसमें से ये भी हमें देने चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए और आगे इसके इलाज के लिए हम बहुत सारी इस तरीके की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि इस बीमारी में पेट की जो आपकी गट की मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इस मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो दी जाती हैं और नेचुरल तरीके से भी इन दवाइयों को दिया जा सकता है। जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन देने चाहिए, तो मल्टीविटामिन्स पार्किंसन रोग में यदि देने हैं तो उसको डोपामीन से दूर दिया जाना होगा। जैसे आपने 7 बजे लास्ट डोज दे दी डोपामीन, उसके बाद मल्टीविटामिन्स दीजिए, या वो वाले मल्टीविटामिन दीजिए जिसमें पायरिडॉक्सिन ना हो, क्योंकि पायरिडॉक्सिन नाम का एक स्पेशल मल्टीविटामिन होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि नर्व की बीमारी हो गई, न्यूरोबियन तो जरूर देते हैं। वो न्यूरोबियन नुकसान करती है पार्किंसन में, क्योंकि उसमें B6 नाम का विटामिन होता है, वो नहीं देना चाहिए। बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन मूल रूप से 3 तरीके के उसमें विभाजित कर सकते हैं हम। सबसे पहला जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं उसके लिए, दूसरा स्पीच यानी कि आपकी बोली से रिलेटेड, और तीसरा आपकी सोलिंग यानी कि निगलने की प्रक्रिया से रिलेटेड। जब हम पहले के बारे में बात करते हैं तो उसमें जब मूवमेंट थोड़ी सी आपकी रिजिड हो जाती है, कम हो जाती है, पार्किंसंस के पेशेंट स्लो हो जाते हैं, तो ऐसे में म्यूजिक थेरेपी के साथ साथ आप इन लोगों को एरोबिक एक्सरसाइजेस, फटीग ना हो, इन सब चीज़ों के लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस और गेट ट्रेनिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मरीज आराम से घर बैठ के दिन में 3 से 4 बार म्यूजिक थेरेपी के साथ ये आराम से कर सकते हैं। बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम स्पीच के बारे में और सोलिंग डिफिकल्टीज यानी कि निगलने की प्रक्रिया और बोली क्योंकि कम हो जाती है, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस होती हैं। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है, वो होती है केयर गिवर बर्डन। तो जब हम बात करते हैं पार्किंसंस के पेशेंट्स के बारे में, जो इन लोगों की केयर करते हैं, उन लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो अपने पेशेंट्स की अच्छे से देखभाल कर सकें।